नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको गोपी प्रेम और कृष्ण प्रेम से अवगत कराया था, वैसे ही आज मैं आपको गोपी प्रेम की पराकाष्ठा और गोपी प्रेम की ध्वजा, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि हे उद्धव, आप अब तुम ब्रज में जाओ और गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा को समझो। उद्धव को ज्ञान तो था, लेकिन उद्धव को प्रेम नहीं था। तो प्रेम का ज्ञान, प्रेम क्या होता है, उसके लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा कि जाओ और गोपियों से सीखो कि प्रेम क्या होता है। जब उद्धव जी जैसे ही ब्रज में पहुंचते हैं, जैसे ही उन्होंने ब्रज की भूमि पर पैर रखा, वैसे ही उनके अंतर्मन में एक ऐसी भाव जागृत हुए, जैसे उनके अंदर का जो ज्ञान था वो एक पल, एक क्षण में ही प्रेम में बदल गया, गोपी भाव में बदल गया। जैसे जैसे वो ब्रज के कुंज गलियन में जाते गए, वहाँ उन्होंने देखा कि गोपियों के आंखों के आंसुओं से हर घर के आगे नदियाँ बह रही हैं। हर घर से कृष्ण 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 की आवाज़ें आ रही हैं, दूध बिलोने की आवाज़ आ रही है। गोपियाँ दूध बिलोती जा रही हैं और कृष्ण 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 याद करती हुई आँखों से अश्रुओं की धारा को बहती जा रही हैं, बहाती जा रही हैं और कृष्ण को याद करती जा रही हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा विरह, ऐसी वेदना, ऐसी करुणा, ऐसी पीड़ा देखकर उद्धव के हृदय में भी ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि वो भी बावरे से हो गए कृष्ण के प्रेम में। फिर जैसे ही वो माँ यशोदा के घर के आंगन के आगे से आए, तो माँ यशोदा रो रो कर, कृष्ण कृष्ण कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया, अब मैं माखन किसको खिलाऊंगी। माँ दही को, दूध को बिलोती जा रही है, बिलोती जा रही है, और माँ यशोदा के अश्रुओं की धारा बहती जा रही है, बहती जा रही है, और वो कहती जा रही है, हे मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा लल्ला आ, मैं तुझे माखन खिलाऊं, तू कहाँ चला गया, मैं तेरे बगैर नहीं जी पा रही हूँ। माँ का जो एक वात्सल्य प्रेम था, उद्धव से रहा नहीं गया। उन्होंने माँ यशोदा से कहा कि माँ यशोदा, मुझे तेरे लल्ला ने ही भेजा है इस ब्रज में, इस ब्रज के प्रेम को पाने के लिए, इस ब्रज की रच को छूने के लिए। तो माँ यशोदा कहती है कि तेरे को मेरे लल्ला ने भेजा है। तो माँ यशोदा उद्धव को अपने गले लगाती है और कहती है कि मेरा लल्ला कैसा है, मेरा कृष्णा कैसा है, वो खाना तो खाता होगा, माखन तो खाता होगा, वो अटखेलियाँ तो करता होगा, वो शैतानियाँ तो करता होगा। मुझे तो उसका शैतानी करना याद आ रहा है, उसका माखन खाना याद आ रहा है, उसका गैयों का चराना याद आ रहा है। माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम ऐसा जागृत हुआ कि उद्धव भी माँ यशोदा के प्रेम को देखकर एकदम से बहुत ही उनका हृदय कंठित हो गया। बहुत ही उनका हृदय में प्रेम की एक धारा ऐसी बही कि वो भी माँ यशोदा की तरह भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसा सराबोर हो गया कि उन्होंने, माँ यशोदा ने फटाफट से उद्धव को माखन खिलाया। कहा, मेरा लल्ला तो माखन खाता था, मेरा लल्ला तो शैतानी करता था, इस आंगन में चारों तरफ घूमता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी गोपियों के घर में मटकी फोड़ता था, कभी पनखट पे जाकर गोपियों की चुन्नियाँ चुराता था। मेरा लल्ला ऐसा था, मेरा लल्ला ऐसा था। और माँ यशोदा रोए जा रही है, रोए जा रही है, और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है। उद्धव माँ यशोदा के प्रेम को देखकर ऐसे हुए कि वो अपनी सुध बुध बिसरा कर, अपनी सुध बुध भूल कर माँ यशोदा के ही प्रेम में खो सा जाते हैं। फिर धीरे धीरे माँ यशोदा उन्हें पूरे ब्रज में ले जाती है और सब गोपियों से कहती है, देखो इसे मेरे लल्ला ने भेजा है, ये मेरे लल्ला का मित्र है, उद्धव आया है, देखो उद्धव आया है। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हे उद्धव जरा कान्हा से कहना, गोपियाँ याद करे। ओ उद्धव, कान्हा से कहना, गोपियाँ याद करे। क्यों आया तू इस ब्रज में उद्धव, क्यों भेजा उस निष्ठुर ने तुझे, क्यों नहीं आया
हमरे पास क्यों नहीं आया हमरे पास। ओ उद्धव जरा कान्हा से कहना गोपियाँ याद करें। नैनों से अश्रुओं की धारा बह बह करके जा रही है, बह बह करके जा रही है। इन धारा में कान्हा ही छुपा, इन धारा में कान्हा ही छुपा। कब आएगा कान्हा हमरा, कब आएगा कान्हा हमरा। ओ उद्धव जरा कान्हा से कहना गोपियाँ याद करें। पनघट पर मट कियन को फोड़ना, पनघट पर मट कियन का फोड़ना। चीर घाट पर वस्त्र चुराना, चीर घाट पर वस्त्र चुराना। याद आ रहा है, याद आ रहा है। बंसी बजाना, बंसी बजाना याद आ रहा है। हम सब व्याकुल कृष्ण के विरह में, हम सब व्याकुल कृष्ण के विरह में। उद्धव जाकर कहना कान्हा से, उद्धव जाकर कहना कान्हा से गोपियाँ याद करे। ओ उद्धव जाकर कहना कान्हा से गोपियाँ याद करें। तो गोपियाँ इतनी व्याकुल हो गई, इतना विरह से विरहित हो गई कि वो गोपी उद्धव को कहने लगी कि उद्धव कान्हा कैसा है हमारा, लल्ला कैसा है हमारा, माखन खाता है कि नहीं खाता, गैयाँ चराता है कि नहीं चराता, उसके पैरों में छाले तो नहीं पड़ गए, वो थक तो नहीं गया, उसके पैर में मिट्टी तो नहीं लगी, उसके पैरों में रज तो नहीं लगी, वो कैसा है उद्धव, हमारा कान्हा कैसा है। हम तो उसके बगैर व्याकुल होती जा रही हैं, हमारा धीर टूटता ही जा रहा है उद्धव। हमारा सारा दिन मन कान्हा की याद में ही रहता है। हमारा गुजर कहता है, हे गोपियाँ तुम्हें क्या हो गया है, सारा ब्रज सूना हो गया है कान्हा की हटकेलियों से, कान्हा की शैतानियों से, कान्हा की लीलाओं से सारा ब्रज सूना सूना सा हो गया है उद्धव। हमारा कान्हा कहाँ चला गया उद्धव, हमारा कान्हा तो कह के गया था कि गोपियाँ हमारी आएंगे और मैं आऊँगा, लेकिन वो आया ही नहीं। क्यों लेकर आया है तू वो प्रेम की पाती, क्यों लेकर आया है, हम जैसी थी हमें वैसे ही रहने दे, क्यों भेजा है कान्हा ने तेरे को उद्धव, क्यों तू आया है, क्यों तू हमारे टूटे हुए हमारे जख्मी दिल को हरा भरा करने के लिए। तो उद्धव के आगे गोपियाँ इतना अपना विरह दिखाती है, इतना अपनी वेदना दिखाती है, इतना करुणा दिखाती है कि उद्धव के हृदय में भी ऐसा प्रेम जागृत होता है। वो भी सब कुछ बिसरा कर, सब कुछ भूल कर, कहाँ वो ज्ञान की गुदड़ी को लेकर आया था और कहाँ भक्ति की गुदड़ी को लेकर, और इस भक्ति की पताका को लेकर कहते हैं ना कि ज्ञान की गुदड़ी करके एक वृंदावन में एक जगह है ज्ञान की गुदड़ी। तो वहाँ पर ही उद्धव आए थे और अपना ज्ञान बांटने के लिए गोपियों के लिए। तो वो कहती हैं उद्धव से कि हमें ज्ञान व्यान की ज़रूरत नहीं है उद्धव, हमें तो प्रेम है, हम तो प्रेम की भूखी हैं,
हमें ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रेम होता है वो ज्ञान से भी सर्वोपरि है। जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, ज्ञान ज्ञान भी चाहिए, लेकिन ज्ञान उसके आगे कुछ नहीं है। भक्ति और प्रेम ये दोनों कृष्ण के लिए चाहिए। जो गोपियाँ का प्रेम था, गोपी कोई साधारण नहीं है, गोपी है ऋषि मुनि, सतयुग की ऋषि मुनि, गोपी ऋचाएँ हैं। ऋषि मुनियों ने जब सतयुग में परमात्मा से प्रेम करना चाहता तो उन्होंने हजारों सैकड़ों वर्ष तपस्या करते थे, तब उन्हें परमात्मा की भक्ति मिलती थी। बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि जब द्वापर युग आएगा और मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा वृंदावन में, तब तुम गोपियाँ बनकर मैं तुमको ऐसा प्रेम दूंगा, ऐसा प्रेम दूंगा कि तुम उस प्रेम में खो जाओगे। तब वो सारे जो ऋषि मुनि हैं सतयुग के, वो ही इस द्वापर युग में वृंदावन में गोपी के रूप में भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण ने उनके साथ सारी लीलाएं करी। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।